चुनाव में आ गया, 2 घंटे के बाद चुनाव का सारा सूची सामने आ जाएगा। नमस्कार, जोहार, मैं शिवम दुबे। आप देख रहे हैं ग्लोबल मीडिया अपडेट। चुनाव आयोग ने घाटशिला विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। मतदान 11 नवंबर को होगा और नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। घाटशिला उपचुनाव सिर्फ एक सीट नहीं बल्कि 2 दिग्गज आदिवासी नेताओं की साख दांव पर लगी है। एक तरफ हेमंत सोरेन को विश्वसनीयता, तो दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की सियासी ताकत की असली परीक्षा है। इस उपचुनाव में 2024 के विधानसभा चुनाव को देखें तो बाबूलाल सोरेन को रामदास सोरेन से 22,000 से ज़्यादा वोटों की करारी हार का सामना करना पड़ा था। अब उनके फिर से चुनाव लड़ने की चर्चा है, लेकिन इस बार उन्हें सहानुभूति लहर पर काबू पाने में कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। घाटशिला उपचुनाव में बाबूलाल सोरेन को भाजपा से चुनाव लड़ने की संभावना है, जबकि रामदास सोरेन के बेटे सोमेश सोरेन को झामुमो से टिकट पक्का हो गया है। हालांकि दोनों दलों ने अभी तक अपने आधिकारिक उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। क्या विधानसभा चुनाव की तरह जयराम फिर से बनेंगे गेम चेंजर? 2024 में चुनाव में उनकी पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक मोर्चा या कहें JLKM को घाटशिला में लगभग 8,000 वोट मिले थे। देखना यह होगा कि जयराम इस उपचुनाव में अपना उम्मीदवार उतारते हैं या नहीं। डुमरी उपचुनाव में उन्होंने झामुमो का समर्थन किया था, लेकिन इस बार स्थिति अलग है। रामदास सोरेन के बेटे सोमेश सोरेन को मंत्रिमंडल से बाहर किए जाने की समीकरण बदल सकते हैं। इस उपचुनाव में झामुमो और भाजपा आमने सामने है। इस बीच NDA जयराम को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहा है, जबकि जयराम उपचुनाव पर चुप्पी साधे हुए हैं। उनका सितंबर में घाटशिला जाने का कार्यक्रम था, लेकिन खराब स्वास्थ्य के कारण उनका दौरा रद्द हो गया और फिलहाल वे अनुपस्थित हैं। कुल मिलाकर घाटशिला उपचुनाव राज्य में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक चुनाव बन गया है। यह हेमंत सोरेन सरकार के कामकाज की परीक्षा तो लेगा ही, साथ ही सबकी निगाहें चंपई सोरेन के राजनीतिक प्रभाव और जयराम महतो की भूमिका पर भी टिकी होगी। 15 अक्टूबर को JMM ने बुलाई बैठक। चुनाव की घोषणा के तुरंत बाद मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष हेमंत सोरेन जी ने 15 अक्टूबर को पार्टी की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। यह बैठक सुबह करीबन 11 बजे से हरमू स्थित सोहराई भवन में होगी। इससे पार्टी की केंद्रीय समिति के पदाधिकारी, सभी जिला अध्यक्षों, महानगर अध्यक्ष, सचिवों और संयोजकों को आमंत्रित किया गया है। बैठक में घाटशिला उपचुनाव, बिहार विधानसभा चुनाव, पार्टी की 60 गांठ और स्थिति, सदस्यता अभियान और हाल ही में हुए 13वें केंद्रीय अधिवेशन के बाद भी रणनीति पर चर्चा होगी। क्या यह रणनीति तय करेगी कि इस घाटशिला चुनाव में कैसे चुनाव लड़ना है, कैसे रणनीति बनाई जाएगी, कौन उम्मीदवार होंगे, किन्हें मंत्रिमंडल में शामिल करना है, और अभी तक इस विषय में जयराम महतो चुप क्यों हैं? जयराम महतो की चुप्पी, क्या भाजपा के साथ जयराम महतो जा सकते हैं? इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। अगर हाल ही में बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी जो है जयराम महतो जैसी विचारधारा के लोग को अपनी पार्टी में जोड़ना चाहती है और लगातार चंपई सोरेन जो हैं घाटशिला में अपने बेटे बाबूलाल सोरेन के लिए लगातार कड़ी मशक्कत कर रहे हैं और कई चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि ये घाटशिला उपचुनाव पे अब क्या रणनीति बनेगी। हेमंत सोरेन क्या रणनीति बनाएंगे, बाबूलाल सोरेन क्या रणनीति अपनाएंगे और बीजेपी क्या रणनीति अपनाएगी। और जो अभी तक चुप हैं जयराम महतो, उनकी चुप कब टूटती है और कौन होगा JLKM का उम्मीदवार। ऐसे ही राजनीतिक कहानियां हो या घाटशिला उपचुनाव पे हमारी नज़र बनी हुई है। हम ऐसे ही तमाम अपडेट्स आप तक लाते रहेंगे। तब तक देखते रहिए ग्लोबल मीडिया अपडेट। धन्यवाद।